अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वलहुल मुल्कु वलहुल हम्द युहयी व युमीतु व युहयी व हुवा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अबतहिय्यित तहामी अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। इज़ान गिरामी क़दर, सबसे पहले तो आपसे माज़रत ख़्वाह है कि थोड़ी ताख़ीर से गुफ्तगू शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा ज़हमत समाअत ना दें, और दूसरी तरफ से आप तमाम मोमिनीन के शुक्रगुज़ार हैं कि आपने जितनी दिलजमी से सुना और जितनी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। परवरदिगार आपको खुश रखे और कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और बिलखुसूस बानियानी मजलिस की परवरदिगार तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। वह हमारे बंदे मोमिन के जो इस मौके पर वैसे हर साल यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन इस साल जनाब साक़िब भाई तशरीफ़ नहीं ला सके, परवरदिगार उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए और इंशाअल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमाए। हमारी बात कल की गुफ्तगू के अंदर या अली मदद के हवाले से आई थी, और हमने बयान करने की कोशिश की थी कि देखें कुरान करीम में अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयत है तो वब्तगू इलैहिल वसीला की आयत भी मौजूद है। फिर हज़रत सुलेमान की मिसाल आपकी बयान की कि उन्होंने खुदा से मदद नहीं मांगी बल्कि अपने दरबारियों से मदद मांगी। फिर हमने इसी तरीके से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद की मिसाल पेश की कि उन्होंने अपने बाबा को वसीला करार दिया, या अबाना इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, बाबा जान आप हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए। तो उस ज़माने के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन औलाद याक़ूब जानती है कि जो वसीला बनने के काबिल है वो सिर्फ हमारे बाबा जान हैं, क्योंकि वो अपने ज़माने की हुज्जत हैं। कभी कभार हम ये भी बात बयान करते हैं कि हम किसी को वसीला ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं बयान कर सकते, बल्कि जो खुदा ने वसीले बनाए हैं उन्हीं को तलाश करने का हुक्म है। ये नहीं फरमाया कि इजअलू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ पहुंचने के लिए वसीला बनाओ, बनाने का हुक्म नहीं है। इजअलू का लफ्ज नहीं है, वब्तगू का लफ्ज है, और वब्तगू का मतलब ये होता है कि तलाश करो। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ने बना दिया है, तुम्हें तलाश करना है। ठीक है याली, तो इसलिए हम हर एक को वसीला नहीं बनाते। बात करने वालों ने कहा कि देखिए हम आम मोमिन भी एक दूसरे से कहते रहते हैं, आम मुसलमान भी एक दूसरे से कहते हैं, आप दुआओं में याद रखिएगा, इल्तिमास से दुआ, हमारे लिए दुआ कीजिए। औलाद याकूब ने अपने बाबा जनाब याकूब को पुकारा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई ऐसी मिसाल दें जिसमें जाहिरी तौर पर वो शख्स मौजूद ना हो और फिर पुकारा जाए, तो फिर बात होगी कि हाँ आप जो दुआएं मांगते हैं, तवस्सुल करते हैं, आप वसीला इख्तियार करते हैं, वो सब सही है, या अली मदद कहना वो ठीक है, जबकि जाहिरी तौर पर मौला कायनात हमें दिखाई नहीं देते, ये पुकारना सही है। हमने कहा देखें, हमने वो बात भी आपकी बयान की थी, शायद जल्दी में आप उस बात पर रुक नहीं पाए। वो बात ये थी कि जब सबसे पहला इंसान इस दुनिया में आया और तरके औला करके आया था, तो उससे दुआ मांगी थी, दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन जब कुछ कलमात के जरिए दुआ मांगी
तो फौरन से तौबा कबूल हो गई। और कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फत्ताबा अलैहि, जैसे कलमात के जरिए हजरत आदम ने तौबा की, फत्ताबा अलैहि, फौरन से तौबा कबूल हो गई। तो वो कलमात जिनके जरिए हजरत आदम ने तौबा कबूल करवाई, उन कलमात का वजूद जाहिरी तौर पर हजरत आदम के जमाने में नहीं था। तो जब जिंदगी गुजारने से पहले ही अंबिया कराम ने पंजतने पाक को वसीला बनाया हो, तो जिंदगी गुजारने के बाद अब भी अगर जाहिरी तौर पर मौजूद ना हो और हम उन्हें वसीला करार दे तो क्या हर्ज है, उसमें भी कोई मुजायका नहीं है। और इसी तरीके से हमने बयान करने की कोशिश की थी, देखिए हमारे पास तो मासूमिन की सीरत मौजूद है, और मासूमिन की सीरत को जब हम दलील बनाते हैं तो वो भी साहिबाने अम्र वो होते हैं कि जिनके पास हुकूमत होती है। तो फिर आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि यजीद की इताअत करें। सन 61 हिजरी का साहिब अम्र कौन है? आप मुझे बता दें सन 61 हिजरी का साहिब अम्र कौन है? अगर आप ये कहते हैं कि सन 61 हिजरी का साहिब अम्र हुसैन इब्न अली है, इसका मतलब ये हुआ कि साहिब अम्र होने के लिए हुकूमत की जरूरत नहीं होती, वो मनसब होना चाहिए जो खुदा की तरफ से मिला हो। वो साहिब अम्र होगा कि जिसको मनसब इलाही होगा। और अगर अम्र को पहचानना हो कि साहिब अम्र कौन होता है, तो हमें सूरह कदर ने बताया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात मलाइका नाजिल होते हैं और होते रहेंगे। जब तक ये आयत मौजूद है मलाइका नाजिल होते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी है मलाइका नाजिल होते रहेंगे। और क्या लेकर आएंगे? वो अम्र लेकर आएंगे। तो किसी ऐसे का होना जरूरी है जो साहिब अम्र हो। तो हमारे साहिबान अम्र कौन है? मासूमिन किराम अलैहिस्सलाम। और कुरान ये कह रहा है कि उनकी इताअत करो। और हमने मासूमीन की सीरत आपकी खिदमत बयान की थी, पांचवें सरकार की सीरत कल आपकी खिदमत बयान करने की शर्फ हासिल किया था कि पांचवें सरकार के जमाने में पंजतने पाक का वजूद नहीं है जाहिरी तौर पर, लेकिन पांचवें सरकार जब बीमार होते हैं तो फरमाते हैं या फातिमा या फातिमा। तो हमारे पास ये हुज्जत है मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत, जिससे पता चलता है कि आज के दौर में या फातिमा कहना, या अली कहना, या हसन कहना, या हुसैन कहना सही। और छठे इमाम ने फरमाया है कि शुआरुना या मोहम्मद, हमारा शुआर और हमारा नारा या मोहम्मद होता था। तो छठे सरकार के जमाने में भी पैगंबर अकरम का जाहिरी तौर पर वजूद नहीं है। तो चाहे ये जाहिरी तौर पर वजूद रखते हो या ना रखते हो, मासूमीन ने कहा है कि इनको पुकारना जायज है। लेकिन जब इनको पुकारा जा रहा है तो इनको पुकारने का मतलब यह है कि परवरदिगार ने इन्हें ताकत दी है। कोई अपने अकीदे को खराब ना करे। पुकारना डायरेक्ट सही है, लेकिन इस अकीदे के साथ कि इनके पास जो ताकत आई है वो परवरदिगार की तरफ से आई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अली। और परवरदिगार को यह पसंद है कि मेरे नेक बंदों को याद रखा जाए। तो जिस चीज को खुदा पसंद करता है हम भी उसी चीज को पसंद करते हैं। जिन हस्तियों को खुदा पसंद करता है हम उन्हीं हस्तियों को पुकारते हैं। ठीक है, तो इस दुनिया में हो या इस दुनिया के बाद पुकारने में कोई हर्ज नहीं है। कल की गुफ्तगू के हमने आज ततम्मे को बयान किया और फिर आज आखिरी गुफ्तगू है। हम जैसे अर्ज कर रहे थे कि अय्याम मोहसिनिया चल रहे हैं। हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम के, हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा के अय्याम हैं जब उन पर मुसीबतें आई हैं। तो मुनासिब यह है कि हज़रत सैयदा कायनात के हवाले से चंद राइज़ आपकी खिदमत बयान करें। जिस आयत को भी मुसलसल आपकी खिदमत बयान कर रहे हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल रसूलुल्लाह की ज़िंदगी है। ठीक है, हर चीज़ में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल हो। चाहे नमाज की बात हो, रसूलुल्लाह की नमाज बेहतरीन नमाज तुम्हारे लिए नमूना अमल। चाहे रोज़े की बात हो, रसूलुल्लाह का रोज़ा बेहतरीन रोज़ा तुम्हारे लिए नमूना अमल। चाहे जिहाद की बात हो, रसूलुल्लाह का जिहाद बेहतरीन जिहाद तुम्हारे लिए नमूना अमल। चाहे जितने भी इबादत हैं उसकी बात हो, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल। चलते रहिएगा साथ साथ। इबादत के बाद जो मामलात हैं,
मामलात जैसे रसूलुल्लाह फरमाया करते थे तुम्हारे लिए नमूने अमल, रसूलुल्लाह जैसी खरीदारी फरमाया करते थे तुम्हारे लिए नमूने अमल, रसूलुल्लाह जैसे दस्तरखान पर बैठा करते थे तुम्हारे लिए नमूने अमल, रसूलुल्लाह जैसे अपने खानदान के अंदर थे तुम्हारे लिए नमूने अमल, रसूलुल्लाह जैसे अपने दोस्तों के दरमियान थे तुम्हारे लिए नमूने अमल, रसूलुल्लाह जैसे दुश्मनों के मुकाबले पर थे तुम्हारे लिए नमूने अमल, रसूलुल्लाह जैसे काफिरों के दरमियान थे तुम्हारे लिए नमूने अमल, रसूलुल्लाह जैसी सियासत फरमाते थे तुम्हारे लिए नमूने अमल। हर चीज तुम्हारे लिए नमूने अमल है रसूलुल्लाह की, सिवाय एक चीज के। और वो चीज ऐसी है कि जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि वो रसूल का जो अमल है वो हमारे लिए नमूना नहीं है, वो रसूल की जो सीरत है हमारे लिए नमूना नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हर चीज जब नमूना अमल है तो वो कैसे नहीं है? मैं आपकी खबर बयान करूं, रसूल जिस तरीके से अपनी बेटी का एहतराम करते थे, उम्मत को नहीं कहा कि अपनी बेटियों का भी ऐसे एहतराम करो। अल्लाहुम्मा जैसे रसूलुल्लाह अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, कोई बड़े से बड़ा आलिम, कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती अपनी बेटी के एहतराम में खड़े नहीं होता, जबकि रसूल का अमल है और कुरान कह रहा है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। तो फिर ये क्यों नमूने अमल नहीं बनी हमारी जिंदगी के लिए? और नसीब के खड़े होते थे। रिवायत का जुमला ये है, अजलसहा फी मजलिसिही या अजलसहा मजलिसहू, फरमाते हैं कि और अपनी मसनद पर सैयदा कायनात को बिठाया करते थे। कामा इलैहा, उनकी तरफ जाते थे, पकड़ कर लाते थे और अपनी मसनद पर बिठाते थे। सैयदा कायनात के हाथों का बोसा लेते थे। ये जितने भी काम हैं, नहीं कोई ऐसा उम्मती है कि जो इस काम पर अमल करता हो। हत्ता बात तो ये हो गई कि मौलाए मुत्तकियान की बेटी जो सानिया ज़हरा थी, हजरत ज़ैनब कुबरा थी, लेकिन इसके बावजूद मौला की जिंदगी में नहीं मिलता कि उन्होंने अपनी बेटी का ऐसे एहतराम किया हो कि अपने मकाम से खड़े हुए हो, ज़ैनब कुबरा को अपने मकाम पर आकर बिठाया हो। हमारे किसी भी इमाम ने अपनी बेटी को इस तरह से मस्जिद पर नहीं बिठाया। सिर्फ ये किरदार मिलता है तो हजरत फातिमा ज़हरा के सामने पैगंबर अकरम का किरदार मिलता है। इससे यह भी साबित हो गया कि अगर कोई 4 बेटियां थी भी तो सारी बेटियां और हैं, फातिमा और हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और अब जुमला सुनिएगा, अगर उम्मत और इमाम और बाद में आने वाले उलमा और मुफ्तियान कराम इस सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं तो सही करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो सही करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये अमल जो पैगंबर का है ये सुन्नत में शामिल ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत रसूल होता तो कम से कम आले रसूल इस सुन्नत पर अमल कर रहे होते कि हर बेटी का एहतराम करते। पैगंबर ने सैयदा का एहतराम करके बताया है कि मैं बेटी का एहतराम नहीं कर रहा, वरना हर इमाम की जिम्मेदारी होती कि हर बेटी का सलाह से एहतराम करें। सुन्नत रसूल नहीं है कि अपनी बेटी का एहतराम करो, मकाम फातिमा है कि फातिमा आ जाए तो तुम्हारे लिए जरूर है या कैसे एहतराम करो। ये सुन्नत रसूल में शामिल नहीं है, ये मकाम बतूल में शामिल है। किसी ने क्या खूब कहा था, किसी ने क्या खूब कहा था, बतूल या अली, किसी ने क्या खूब कहा था कि बतूल हम तेरा क्या एहतराम करते हैं, बतूल हम तेरा क्या एहतराम करते हैं, ये हक अदा तो रसूल अनाम करते हैं। तो जनाब सैयदा के मकाम की वजह से पैगंबर कर्म उठा करते थे। अब सैयदा कायनात किसी के भी सामने आ जाए, जिम्मेदारी बनती है कि खड़े हो जाए,
अपनी मस्जिद को खाली कर दे, सैयदा को उस मस्जिद पर बिठाए। यह मकाम फातिमा ज़हरा है। तो फातिमा ज़हरा और हैं, दुनिया की सारी औरतें और हैं। इसीलिए इमाम बुखारी जैसे ने भी जब सही बुखारी लिखी और बहुत सारी खवातीन के उसके अंदर फजाल बयान किए हैं, बहुत सौ के नाम मौजूद हैं, लेकिन जब जनाबे सैयदा के फजाल बयान किए हैं तो खुद इमाम बुखारी ने लिखा है बाबू मनाक़िब फातिमा अलैहिस्सलाम। उस बीबी के मनाक़िब हैं कि जो अलैहिस्सलाम है, जिन पर अल्लाह का सलाम नाज़िल हो। जबकि बाकी बीबियों का जिक्र किया तो कहने लगे रज़ी अल्लाहु अन्हा, रज़ी अल्लाहु अन्हा, रज़ी अल्लाहु अन्हा। खुद इमाम बुखारी ने बता दिया बाकी बीबियां और हैं, फातिमा ज़हरा और है। और इस जुमले ने हमारे एक मसले को भी हल कर दिया। जो लोग अभी बिल पास करवाना चाह रहे थे कि अलैहिस्सलाम सिर्फ अंबिया के साथ लिखा जाए, उनकी औलाद के साथ ना लिखा जाए, उनके असहाब के साथ ना लिखा जाए, तो फिर इमाम बुखारी ने इस मसले को हल कर दिया। अगर औलाद फातिमा ज़हरा जैसी हो तो उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाएगा। बल्कि मैं कहूंगा फातिमा ज़हरा रसूल से जुदा भी है मगर जुदा भी नहीं। तो जो तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि जो मिन्नियत की मंजिल पर हो, जो पैगंबर से अलग होने के बावजूद अलग ना हो, उसके साथ अलैहिस्सलाम लिखा जाए। चाहे हुसैन मिन्नी हो, चाहे हसन मिन्नी हो, चाहे अली मिन्नी हो, चाहे फातिमा बज़अत मिन्नी हो। जो एहतराम उनके नाम के साथ, जो एहतराम पैगंबर अकरम का है, उसी एहतराम का ख्याल रखा जाए इन पाक हस्तियों के लिए कि जिनके लिए फरमाई ये मुझसे है मैं इनसे हूँ। जनाब सैयदा कायनात की सीरत बहुत मुख्तलिफ अंदाज से हमेशा आपकी खत्म बयान होती रहती है, लेकिन एक रिवायत जो हमारे शायद नौजवानों ने कम सुनी हो आपकी खत्म बयान करने की कोशिश करूँगा। और उससे अंदाज़ा होगा कि सैयदा कायनात की फसाहत व बलागत कैसी थी, फसाहत व बलागत कैसी थी, अदबियात कैसी थी। जनाब सैयदा कायनात किस खुश लहनी के साथ गुफ्तगू फरमाया करती थी। रवायती कहती है कि मदीना के अंदर इम्रुल कैस की बेटी आई। इम्रुल कैस बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा अदीब, इतना बड़ा अदीब कि आज भी जो अरबी अदब पढ़ने वाले हैं वो उनके अशआर को याद किए बगैर, उनके कलाम को याद किए बगैर अदीब नहीं बन सकते। इतना बड़ा शायर। और उस जमाने में जब तक वो किसी शेर को सनद नहीं देता था उस वक्त तक वो शेर कमाल का शेर नहीं माना जाता था। इतना बड़ा शायर। उसकी पोती एक मरतबा मदीने में आई, क्या लगी कि मैंने यहाँ पर सुना है कि किसी ने नबूवत का दावा किया है। कहा कि हाँ नबी अकरम यहाँ पर मौजूद थे। कहा कि अब मौजूद नहीं। कहा नहीं अब वो तो मौजूद नहीं है। क्या फिर अब उनसे मेरी मुलाकात करवाओ कि जो रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। तो लोगों ने बताया जो जिससे रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और जो रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था वो फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। ये खातून आई हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के घर पर, और जब घर में दाखिल हुई बैतुल शरफ में मौजूद थी, देखा कि सैयदा कायनात नमाज पढ़ रही हैं और नमाज के अंदर जिस सूरे की तिलावत कर रही हैं वो सूरह ज़िलज़ाल है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। क्या खूबसूरत आयत है। जब ये पढ़ते जा रही थी जनाब सैयदा कायनात और पूरे सूरे को मुकम्मल किया, नमाज मुकम्मल हो गई, इम्रुल कैस की बेटी कहने लगी जो आयतें आपने पढ़ी हैं और जो मतलब आपने बयान किया है मेरे दादा ने भी ऐसे ही अशआर पढ़े हैं। और वो अशआर उसने सुनाना शुरू किए, उसने सुनाए, लेकिन फिर सुनाने के बाद खुद उसको एहसास हो गया कि कहाँ कुरान की फसाहत और बलागत, कहाँ मेरे बाबा के अशआर। कहने लगे कि हाँ कुरान की फसाहत और बलागत कुछ ज्यादा महसूस होती है। अगर आप चाहें तो कुछ और मुझे कुरान की आयतें बताएं ताकि मुझे एहसास हो कि क्या वो वाकई फसी और बलीग कलाम है। जनाब सैयदा ने कुरान की आयतें सुनाई। क्या कुरान के अंदर मौजूद है वलकुम फिल क़िसास हयातुन। खुदा कुरान में कह रहा है कि तुम्हारे लिए क़िसास के अंदर हयात है। क़िसास क्या कहा जाता है? क़िसास का मतलब क्या होता है? क़िसास का मतलब यह है कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, उसके जुर्म में उसे भी कत्ल कर दिया जाए। तो
कत्ल करने में कुरान कह रहा है तुम्हारे लिए हयात है। मैं और करीब कर दूं, कुरान कह रहा है तुम्हारे लिए मौत में जिंदगी है। अब कुरान की फसाद और बलागत महसूस हुई है। कुरान कह रहा है तुम्हारे लिए मौत में जिंदगी है। इतनी खूबसूरत ताबीर। कहा कि हाँ ये तो बड़ा फसी बलीग कलाम है। कहा कुछ और भी पेश कीजिए, और कुरान में कौन सी आयतें मौजूद हैं। जनाब सैयद कायनात ने दूसरी आयत पढ़ी और ये कहकर पढ़ी कि वैसे तो पूरा कुरान ही फसाद और बलागत का मजमुआ है, लेकिन वो फसाद और बलागत जो तेरे समझ में आ जाए वो मैं पेश कर रही हूं। और जनाब सैयद कायनात ने हमारे मसले को बेहल कर दिया। हम भी जब कभी टीवी पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उस हदीस को पेश करने की कोशिश करते हैं जो समझ में आ जाए। मिंबर पर उन मतालिब को बयान करने की कोशिश करते हैं कि जो समझ में आ जाए, वरना मतालिब बहुत से मौजूद हैं, हदीसें बहुत सी मौजूद हैं। तो जनाब सैयद कायनात ने भी कहा कि कुरान में आयतें हर आयत फसाद और बलागत की चोटी पर है, लेकिन वो आयत पेश करें जो तुझे समझ में आ जाए। फिर जनाब सैयद कायनात ने एक और आयत पेश की। कहा कुरान में है या अर्ज़ुब लई माअक। खुदा ने कुरान में कहा ए जमीन अपना सारा पानी निगल ले। जब जनाब नूह के वाक़े का जिक्र हुआ, कहा ए जमीन अपना सारा पानी निगल ले। क्या खूबसूरत ताबीर है। क्यों? इसलिए कि ये पानी खुद जमीन से आया है। हाय हाय हाय। जमीन को आप खोदते हैं तो पानी निकलता है, पानी जमीन का माल होता है, जमीन से मुखातिब होकर जमीन पर अपना पानी निकल ले। का कुरान ने कितनी खूबसूरत ताबीर इस्तेमाल की। इस आयत का पेश करना था कि इमरुल कैस की बेटी और कोई गुफ्तगू किए बगैर कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नहु लैसा बिकलामिल बशर। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं, और जो कलाम तो सुना रही है वो बशर का कलाम हो नहीं सकता। सलामत रहे। हज़रत सैयद कायनात की फसाद व बलागत अपने उरूज पर थी। इसी तरीके से हज़रत सैयद कायनात की अगर तरबियत को देखा जाए उसके अंदर भी क्या फसाद व बलागत पाई जाती है। हज़रत सैयद कायनात एक मरतबा अपने बेटे इमाम हसन मुज्तबा को अपने सीने से लगाती हैं और फिर उछालती हैं। रिवायत देखकर आपकी खबर बयान कर रहा हूँ। मनाक़िब आले अबी तालिब के अंदर इब्न शायर आशूब ने इस रिवायत को लिखा है। कहते सैयद कायनात एक मरतबा अपने सीने से इमाम हसन मुज्तबा को लगाती हैं और उछालती हैं, और उछालते उछालते कुछ कलाम करती हैं। कितना फसी बलीग कलाम है, आप सुनेंगे लुत्फ आएगा। जनाब सैयदा फरमाती हैं अशबह अबा का या हसन वखला अनिल हक रसन वअबुद इलाहन जल मिनन वला तुवाली जल इहन। फरमाती है बेटा हसन अपने बाबा के शबी बनना। हाय हाय है। माओ के लिए दर्स है कि जब घर के अंदर तरबियत करें अपनी औलाद की तो ये जुमला ना कहें कि बेटा बाप जैसा नहीं बनना है, बेटा बाप की तरह नहीं बनना है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुमने पढ़ना लिखना है। ये जुमले अच्छे जुमले नहीं हैं। अपने बाप का एहतराम करवाना सीख। बच्चों के बाप का एहतराम करवाएंगी, आपका खुद बच्चे एहतराम करेंगे। हमारे कोशिश होती है कि हमारा एहतराम हो। एहतराम उसी वक्त बच्चे करते हैं कि जब देखते हैं कि दूसरे वाले को भी एहतराम दिया जा रहा है तो बच्चे खुद आपको एहतराम देंगे। और ये दोनों तरफ से बात है। बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि माँ को अच्छे लक़ब से याद करें। माँ को जब मुखातिब करें तो एहतराम के साथ पुकारें, मुखातिब करें, तो फिर बच्चे आपका भी एहतराम करेंगे और अपनी वालिदा का भी एहतराम करेंगे। अशबह अबा का या हसन, बेटा हसन तुझे बाबा जैसा बनना है। जो लोग ये कहते हैं कि हसन और थे अली और थे, सैयदा कायनात ने बताया है कि हसन अली मुर्तजा के शबी थे। जिससे अली मुर्तजा ने जंग शुरू की थी, हसन मुज्तबा ने उसी जंग को जारी रखा था। और जिस जंग को हुसैन शहीद करबला ने करबला के मैदान में खड़ा किया था, उसी जंग के अंदर तुम्हें हसन मुज्तबा का कासिम दिखाई देगा। और जिस सुलह को इमाम हसन ने कायम किया था, उसी सुलह पर तुम्हें इमाम हुसैन भी दिखाई देंगे। हाय हाय हाय। ये एक ही नूर के टुकड़े हैं। इसीलिए तो फरमाया था अव्वलुना मोहम्मद
व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा वसती भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, और हम सब के सब मोहम्मद। तो तरबियत का कितना खूबसूरत अंदाज है, फसात व बलागत के अंदर कितने पैगामात मौजूद हैं। का बेटा तुम्हें अपने बाबा के शबी बनना है, वखला अनिल हक रसन, और बेटा तुम्हें हक पर जो रसन बंधी हुई है उसको खोलना है। तुम्हारा मिशन ये होना चाहिए, तुम्हारे जिंदगी का हदफ ये होना चाहिए। फिर आगे फरमाती हैं वअबुद इलाहन ज़ल मिनद, और बेटा हसन उस माबूद के सामने अपने सर को झुकाना है जो नेमतें देने वाला है। वला तुवाली ज़ल अहन, और बेटा हर एक से दोस्ती करना, हर एक के साथ मोहब्बत करना, लेकिन जो अपने दिल में बुग़्ज़ व कीना रखने वाला हो उससे दोस्ती ना करना। कितना खूबसूरत दर्स है जनाब सैयदा कायनात दिया करती थी। तो जनाब सैयदा कायनात की जिंदगी में बेहतरीन नमूने आपको मिलेंगे। इसीलिए हमारे 12वें सरकार हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं फी इब्नति रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, मेरे लिए रसूल अल्लाह की बेटी की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। किसके लिए? हमारे इमाम के लिए। उस मकाम पर है जनाब सैयदा कायनात। तो जनाब सैयदा कायनात के बड़े फजाइल हैं, बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। मैं आज एक गोशे को और पेश करने की कोशिश करूंगा, और इस रिवायत को यकीन आपने कई मरतबा सुना होगा। मेरा साथ दीजिएगा, मैं आधी रिवायत पेश करूंगा, आधी आप पेश कीजिएगा। जनाब सैयदा कायनात के बारे में फरमाया फातिमतु बज़अतुम मिन्नी, फातिमा आप मेरे जिगर का टुकड़ा है, आप मेरा टुकड़ा है, आप मेरा जुज़ हैं। यानी अगर मैं रसूल हूं तो आप जुज़े रिसालत हैं, अगर मैं नबी हूं तो आप जुज़े नबूवत हैं, अगर मैं हादी हूं तो आप जुज़े हिदायत हैं। और अहले बैत के बारे में वो रिवायतें कि जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं और तवातुर के साथ उलमा कराम मिंबरों से बयान भी करते रहते हैं, किताबों के अंदर भी मौजूद भी हैं। मैं आज एक तालिब इल्म होने की हैसियत से एक उसूल आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। वो रिवायतें जो तवातुर के साथ आपने सुनी हुई है ना, ये वो रिवायतें हैं जो पैगंबर ने एक मकाम पर नहीं मुख्तलिफ मकामात पर बयान की है। जो रिवायतें एक मकाम पर बयान की हैं वो शायद आपको किसी एक किताब में मिल जाए, हर किताब में ना मिले। किसी 2 मकाम पर बयान की होगी, आपको कुछ एक किताब के अंदर मिल जाएगी, हर जगह पर नहीं मिलेगी। लेकिन वो रिवायतें जो पैगंबर बार बार कहा करते थे, एक मकाम पर नहीं बार बार कहा करते थे, वो आपको हर किताब के अंदर मिलेगी। साए सित्ता से लेकर कुतुब अरबा तक, आपको अल्लामा मजलिसी से लेकर शेख याकूब कुलैनी तक, हर एक की किताब के अंदर वो रिवायतें मिल जाएंगी। इसलिए मैं कुछ रिवायतें आपकी खिदमत पेश करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको याद होंगी। जैसे नबी ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये एक मर्तबा नहीं बयान की है, अगर एक मर्तबा बयान की होती तो छुपा दी जाती, हर जगह पर नहीं लिखी जाती। लेकिन पैगंबर बार बार फरमाते थे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। लिहाजा ये आपको हर किताब के अंदर मिल जाएगी। इसी तरह से मेरे मौला के बारे में फरमाया ए अली अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि जो आपको हर किताब के अंदर मिलेगी, तवातुर के साथ मिलेगी। ये वो रिवायतें हैं जो पैगंबर ने बार बार बयान फरमाई है। तो अब आते हैं उस रिवायत पर फातिमतु बज़अतुम मिन्नी। ये पैगंबर ने एक मरतबा इरशाद नहीं फरमाया है, मुतअद्दिद मकामात पर बयान फरमाया और मुख्तलिफ मौके थे जब बयान फरमाया है। मैंने खुद तालिब इल्म होने की हैसियत से जो किताबें देखी हैं, तकरीबन 11 से 12 मकामात हैं
जिनमें पैगंबर ने बार बार फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं उनमें से सिर्फ 3-4 मकाम आपके बयान करके आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। जनाब अबू लुबाबा, पैगंबर के सहाबी, जिन्होंने मक्के की ज़ियारत की, मदीने की ज़ियारत की है, उनको मालूम है कि मदीना के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर एक सुतून मौजूद है जिसे कहा जाता है सुतून अबी लबाबा, और उस सुतून का नाम सुतून तौबा भी है। उस सुतून की दास्तान यह है कि जनाब अबू लुबाबा से एक गलती हो गई। वो गलती भी रिवायत के अंदर मौजूद है, मेरा मकसद नहीं कि उस गलती को बयान करूं, लेकिन बहुत बड़ी खता, बहुत बड़ा गुनाह उनसे सरजद हो गया। गुनाह हो गया तो इंसान को चाहिए कि तौबा करे। उन्होंने तौबा के रास्ते को इख्तियार किया, लेकिन तौबा का रास्ता ऐसे इख्तियार किया कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद के सुतून से बांध दिया। किसी साथी को कहा कि मुझे सुतून से बांध दे, सुतून से बांध दिया गया। सुतून से बांध कर कहा परवरदिगार मुझे माफ कर दे, परवरदिगार मुझसे गलती सरजद हो गई, मेरी तौबा कबूल कर ले। लेकिन कुरान ने क्या कहा था, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। परवरदिगार एक फरमाता है कि अगर किसी ने अपने नफ्स पर जुल्म कर दिया है तो ए हबीब ये आपके पास आए और तौबा करवाएं। वो पैगंबर के पास जाने के बजाय अपने आप को खुद सुतून मस्जिद से बांध दिया और या अल्लाह कहते रहे, परवरदिगार से तौबा की दुआ करते रहे। परवरदिगार की तरफ से इजाबत की तो सनद नहीं नाजिल हुई, यहां तक कि कई दिन गुजर गए। नमाज के लिए जाया करते थे, जरूरत जिंदगी के लिए जाया करते थे, वरना अपने आप को सुतून से बांध के रखते थे। जब बहुत दिन हो गए तो फिर खुदा की तरफ से पैगंबर को ये पैगाम मिला, ए रसूल कह दो लुबाबा की दुआ कबूल हो गई। पैगंबर खुद जाएं कहने के लिए, इसके बजाय जनाबे सैयदा कायनात को, जो उन्हीं के हुजरे के साथ ही थी, क्योंकि मस्जिद रसूल और हुजरे बतूल के अंदर कोई ज्यादा फासला नहीं है, कहा ए बीबी आप जाइए और कह दीजिए कि परवरदिगार ने आपकी तौबा कबूल कर ली। जनाब सैयदा तशरीफ लाई, कहने लगी ए अबू लुबाबा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, परवरदिगार ने तुम्हारी तौबा कबूल कर लिया। अब जुमला सुनिएगा, जनाब अबू लुबाबा कहने लगे बीबी मैंने ये कसम खाई थी मैं अपने आप को इन जंजीरों से आजाद नहीं करूंगा जब तक खुद रसूल मुझे आकर ये खबर ना दें कि तेरी तौबा खुदा ने कबूल कर ली है। इसलिए आप कहें अपने बाबा को कि वो मेरे पास आए और आकर ये खबर दें कि मेरी तौबा कबूल हो गई तो मैं अपने आप को जंजीरों से आजाद कर दूंगा। जैसे ही पैगंबर तक ये इत्तला पहुंची, पैगंबर तशरीफ लाए, पैगंबर के साथ उनकी बेटी मौजूद थी और फरमाने लगे इन्नमा फातिमतु बज़अतुम मिन्नी। ए अबू लुबाबा सैयदा को क्या समझते हो, फातिमा मेरा जुज़ है। अगर फातिमा ने आकर तुम्हें खबर दी है तो ये समझे फातिमा ने नहीं, खुद रसूल ने आकर तुम्हें खबर दी। अल्लाह आप सलामत रहें। तो यहां मेरे नबी ने बता दिया फातिमा ज़हरा को मुझसे जुदा नहीं समझना, ये जुज़ ए रसूल है, ये वही कहती हैं जो वही कहती है, ये वही कहते हैं जो हदीस रसूल होती है। अब अगर हयात रसूल के अंदर ये वही कहते हैं जो हुक्म रसूल के मुताबिक होता है तो बाद वफात रसूल अगर ये किसी के हाथ सामने आकर कुछ कहें तो ये ना समझना कि बतूल कह रही हैं, ये जान लेना कि रसूल कह रहे हैं। ये पहला मौका है कि जहां पर कहा बज़अतुम मिन्नी। दूसरा मौका, पैगंबर अकरम की खिदमत में एक नाबीना सहाबी आए, पैगंबर अपने हुजरे के अंदर मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन मखतूम या बाज़ रिवायतों के मुताबिक अब्दुल्ला बिन अबी मखतूम उनका नाम था। जैसे पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए, जनाब सैयदा भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उस नाबीना सहाबी को देखकर अपने हुजरे में जाने लगी। हुजरे में जब जाने लगी तो मेरे रसूल ने कहा कि ए बीबी ये नाबीना है, इन्नहु अअमा, ये नाबीना ही आपको देख नहीं सकता। बीबी ने उसका क्या फरमाया, बाबा ये तो मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं ऐसे देख भी सकती हूं और ये मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। इसलिए हुजरे में चले गई। जब हुजरे में गई तो पैगंबर ने क्या फरमाया, अशहदु अन्निकी बज़अतुम मिन्नी, मैं गवाही देता हूं कि सैयदा तुम मुझसे जुदा नहीं है बल्कि तू मेरा ही जुज़ है, तू मेरा ही टुकड़ा है। ये दूसरा मौका था।
अच्छा, मजे की बात यह है कि जो वाकया सैयदा कायनात के साथ पेश आया वैसा ही वाकया किसी और खातून के साथ भी पेश आया। एक नाबीना सहाबी पैगंबर से मुलाकात करने के लिए आए तो दो खवातीन भी मौजूद थी। ठीक है, जब दो के नाम आ जाते हो तो आप समझ जाते हैं, चाहे वो दो मर्द हो चाहे दो औरतें हो। तो दो खवातीन मौजूद थी, वो नाबीना सहाबी दाखिल हुआ और ये दोनों खवातीन बैठी रही। पैगंबर ने फरमाया कि तुम देखते नहीं नामहरम है। अब इन्होंने कहा इन्नहु आमा, ये नाबीना है, ये हमें देख नहीं सकता, हम क्यों अपने मकाम से उठे, हम क्यों जाएं। तो फिर पैगंबर ने वो जुमला कहा कि जो बिन्ते रसूल ने कहा था, ये नाबीना है तुम्हें नहीं देख सकता लेकिन तुम तो इसे देख सकती हो और ये तुम्हारी खुशबू को महसूस कर सकता है, लिहाजा चले जाओ हुजरे के अंदर। तो फिर हमें फर्क महसूस हो गया। कुछ ऐसे हैं कि जो हुक्म रसूल आने से पहले भी मिजाज रसूल को समझ जाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि हुक्म रसूल आने के बाद भी हुक्म रसूल पर अमल नहीं करते। अब फर्क मालूम हो गया, जो हुक्म रसूल आने के बाद भी अमल न करे वो ज़ौजा रसूल होती हैं और जो हुक्म रसूल से पहले मशीयत रसूल से वाकिफ हो जाए वो बिज़अत रसूल होती है। अल्लाह बज़अतुम मिन्नी, ये वो हैं, ये वो हैं, पर आपको भी हयाती दे, ये वो हैं कि जो मिजाज रसूल से वाकिफ हैं। एक और मौका था, असहाब के दरमियान पैगंबर मौजूद थे, कहा कि औरत के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है, कौन तुम में से बता सकता है। हर एक ने अपने अपने हवाले से बातें करना शुरू की। बेहतरीन घरदारी करने वाली हो, नमाजें बहुत पढ़ने वाली हो, दूसरों की मदद करने वाली हो, हर एक ने अपने अपने हवाले से बातें बयान की। पैगंबर ने फरमाया कि नहीं, जो चीज़ औरत के लिए सबसे बेहतरीन है वो बयान करो। कोई बयान ना कर सका, कहा कि या रसूलल्लाह आप बयान फरमाइए, कहा कि नहीं तुम में से कोई बयान करे। इतने में जनाब सलमान दरे सैयदा पर आए और बाज रिवायतों के मुताबिक खुद मौला अली दरे सैयदा पर गए और मौला अली ने मकाम सैयदा को बयान किया कि आपके बाबा ने सवाल किया है कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, कि मेरे बाबा को बता देना, अल्लाह यरैन अर्रिजाल वला यराहुन्न अर्रिजाल, औरत के लिए बेहतरीन चीज ये है कि ना वो किसी नामहरम को देखे, ना कोई नामहरम इन्हें देखे। जैसे ही पैगंबर ने ये जवाब सुना फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो मालूम हो गया कि अगर कोई सवाल पैगंबर करें और उसका जवाब तुम्हें असहाब से मिल जाए तो उस पर काने ना होना, क्योंकि जवाब वो सही होगा कि जो बिन्ते रसूल दें। बिन्ते रसूल जो जवाब देंगे वो मशीयत रसूल के मुताबिक होगा, वो मोहब्बत रसूल मर्जी रसूल के मुताबिक होगा। और कई सारे वाक़यात हैं। अब एक रिवायत सुनिएगा और मुझे मैं आपकी ज़हमत तमाम करूंगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है और इसका चूंकि ऑपरेशन करना ज़रूरी है इसलिए आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ। रिवायत ये लिखी है कि पैगंबर ने एक और मौके पर भी फरमाया था फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। वो कौन सा मौका था? जब अली मुर्तज़ा नाउज़ुबिल्लाह अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते थे। जनाब सैयदा को ये बात बहुत नापसंद हुई, पैगंबर की खिदमत में आए, कहा अली मेरे सामने सौतन लेकर आ रहे हैं, आप कोई मसले का हल बताइए। पैगंबर मिंबर पर तशरीफ लाए, अपने असहाब से मुखातब और कहा कि तुम सैयदा को क्या समझते हो, फातिमा बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इन्हें गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। आप समझ रहे हैं ये तीर कहां जा रहा है? और ये रिवायत बड़े बड़ों ने लिखी, आपको हर किताब के अंदर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका निशाना किसी और तरफ है। मैं आपसे कुछ बातों को बयान करने के बाद इस मसले का हल पेश करने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो यह है कि रिवायत के अंदर मौजूद है कि अबू जहल की जो बेटी थी वो मुसलमान हो चुकी थी। जिस तरह से अबू सुफियान की बेटी मुसलमान हो चुकी थी। अबू सुफियान की बेटी का नाम उम्मे हबीबा, अबू जहल की बेटी के नाम बाज रिवायतों के मुताबिक जुवैरा, बाज रिवायतों के मुताबिक औरा बयान हुआ है, मुसलमान हो गई थी। तो मौला अली ने उस मुसलमान औरत से निकाह किया।
या निकाह करने की कोशिश की और पैगंबर को ये बात नागवार गुजरी। अजीब बात है। और पैगंबर ने खुतबे के अंदर आगे बयान फरमाया है कि ये हो नहीं सकता कि एक ही घर के अंदर रसूल की बेटी भी हो और दुश्मन रसूल की बेटी भी हो। अबू जहल दुश्मन रसूल, क्या दुश्मन रसूल की बेटी भी हो रसूल की बेटी भी हो? ये एक ही घर में हो नहीं सकता। मैं कहूंगा रिवायत गढ़ने वालों ने भी ये नहीं सोचा कि खुद रसूल के घर के अंदर दुश्मन रसूल की बेटी मौजूद है। जो काम रसूल अपने लिए पसंद कर सकते हैं वो काम कैसे हो सकता है कि दूसरे के लिए पसंद ना करें? और फिर कुरान ने भी कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ साहिबान ईमान तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते? तो जब मोमिन के लिए हुक्म है कि वो बात कहो जिस पर खुद अमल किया हो, तो वो हस्ती कि जिसकी वजह से मोमिन मोमिन बनता है वो खुद अमल नहीं करने वाला होगा, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मौलाए मुत्तकियान कैसे हो सकता है कि पैगंबर के हुक्म के खिलाफ कोई काम करें? अली तो वो हैं कि हुक्म रसूल का इंतजार करते हैं, जो हुक्म रसूल होता है उसके मुताबिक अमल करते हैं। अगर हुक्म रसूल ये हो कि जंग खैदक के मैदान में तुम्हें उठकर मुकाबले पर जाना है तो पूछते नहीं, हुक्म रसूल आते ही चले जाते हैं। और अगर पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे बिस्तर पर तुम्हें सो जाना है तो पूछते नहीं है, सो जाते हैं। जिस अली का एक एक अमल हुक्म रसूल के मुताबिक हो, कैसे हो सकता है? यार कैसे हो सकता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कि कोई काम करें कि जो हुक्म रसूल के खिलाफ हो। और अब तीसरा जवाब सुनिएगा, कुरान में है, ए रसूल लौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। ए रसूल अगर तुमने अपनी तरफ से कोई बातें घड़ी तो परवरदिगार तुम्हारी गर्दन को पकड़ लेगा और तुम्हारी गर्दन भी काट देगा। अगर तुमने अपनी तरफ से कोई बात घड़ना शुरू की तो तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। यह बात पैगंबर के सामने इसलिए खुदा ने बयान की है ताकि दुनिया जान ले जब मैं रसूल को नहीं छोड़ सकता तो किसी और रिवायत घड़ने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। और खुदा ने यह मेयार देकर बता दिया, हमारे यहां उसूल की पाबंदी होती है, शख्सियात को नहीं देखा जाता। हम उसूल को देखते हैं, शख्सियात को नहीं देखते। फिर इसी उसूल को पैगंबर ने भी कायम किया। वो कौन सा उसूल? एक मखजूमा औरत थी, उसने चोरी की, लोग डर गए कि क्योंकि कुरैश से ताल्लुक था, कैसे हो सकता है कि रसूल इसके हाथ काट दें। लेकिन जैसे ही पैगंबर को इत्तला मिली, पैगंबर ने फरमाया, वई मुल्ला लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, खुदा की कसम अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी ये काम करती तो मैं उनके हाथ भी काट देता। पैगंबर ने बार बार बताया, हम उसूलों को देखते हैं, हम शख्सियात को नहीं देखते। खुदा ने बताया हम उसूलों को देखते हैं, शख्सियात को नहीं देखते हैं। तो यहां पर उसूल कैसे तब्दील हो गया कि जब हर मुसलमान के लिए एक मुसलमान की साथ शादी करना जायज है तो फिर अली के लिए फतवा क्यों बदल दिया गया? जब नबी के लिए जायज है कि किसी काफिर की बेटी से शादी कर सके अगर वो मुसलमान हो जाए, तो फिर अली के लिए हराम कैसे है कि किसी काफिर की मुसलमान बेटी से शादी नहीं कर सकते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो खुद ये रिवायत बता रही है कि ना मिजाज खुदा के मुताबिक है ना मिजाज रसूल खुदा के मुताबिक है। घड़ने वाले को अंदाजा नहीं था। और अब सुनिएगा इस रिवायत का रावी कौन है। रावी का नाम है मिस्वर बिन मखरमा। ये एक नाबालिग रावी है। उसने देखा पैगंबर को और उसने रिवायत बयान कर दी। इसके बारे में मिलता है इल्म रिजाल के अंदर के ये नासबी था, बुग़्ज़ अहले बैत रखने वाला था, इसलिए वो रिवायतें गढ़ता था कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो। और इसने बहुत सारी झूठी रिवायतें गढ़ी हैं, अपनी तरफ से वाक़ियात, अपनी तरफ से दास्तानें, अपनी तरफ से एक आयतें बयान की और मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर सारी रिवायतें जोड़ना शुरू की। अजीब बात यह है कि मिस्वर बिन मखरमा जो इसका पहला रावी है वो उस जमाने में नाबालिग था। और बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ शर्त है कि रावी बालिग हो।
तो कैसे मुमकिन है कि इस नाबालिग की रिवायत आपने ले ली? और इसीलिए बिरादरान अहले सुन्नत ये कहते हैं कि हम इमाम हसन इमाम हुसैन की कोई रिवायत नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितना भी रसूलुल्लाह से सुना था वो नाबालिगी की उम्र में सुना था। हसन और हुसैन को छोड़ दिया क्योंकि वो नाबालिग हैं। मिस्वर बिन मखरमा को ले लिया जो बुग़्ज़ अली में रिवायत करने वाला था, जबकि हसन और हुसैन वो हैं जो इतने बालिग हैं कि बड़े बड़े बालिग होने के बाद अपनी जन्नत का फैसला नहीं कर सकते, और ये ऐसे बालिग हैं जो अपनी जन्नत का फैसला नहीं, जन्नतियों के सरदार होने का फैसला करवा चुके हैं। अल्लाह। और अब इस रावी के बारे में आखिरी बात सुने जो मैं बहुत डरते डरते और इशारतन बयान कर रहा हूं। यह 7 या 9 बरस का रावी है जिसने इस वाक़े को गढ़ा, और जब रसूलुल्लाह की रहलत हुई तो उसकी उम्र 7 या 9 बरस की थी। कहा इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी कि इसने वाक़या देखा हो। इस नाबालिग की रिवायत को सही करने के लिए इसको बालिग बनाया गया और कहा कि जब इसने यह वाक़या देखा था तो उस वक्त इस पर गुस्ल वाजिब था। अल्लाह अकबर। बुग़्ज़ अहले बैत में कहां तक चलेगा? कि चूंकि यह बालिग था इसलिए इसकी रिवायत को हम कबूल कर लेंगे। अंदाजा किया आपने कि बुग़्ज़ अहले बैत में कहां तक चले गए? और कहा फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। अब आइए आखिरी नुक्ते पर। वैसे तो रिवायत झूठी रिवायत है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि रिवायत सही है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों के अंदर मौजूद है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इन्हें गज़ब ना किया उसने मुझे गज़ब ना किया। जबकि अली मुर्तज़ा सही काम कर रहे थे, फिर भी पैगंबर ने फरमाया जिसने इन्हें गज़ब ना किया उसने मुझे गज़ब ना किया। तो अब हमें एक उसूल मिला कि अगर कोई अपनी बात में सही भी हो मगर सैयदा उससे गज़बनाक होने वाली हो तो वो सही भी गलत हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह के बाद कौन सही दावेदार था। तुम्हारे मुताबिक वो बाग लेकर सही भी कर रहे थे, लेकिन अगर सैयदा गज़बनाक हो गई तो पैगंबर ने उसूल दे दिया है कि अगर सही भी तुम्हारा काम हो, सैयदा के गज़बनाक होने की वजह से वो भी गलत हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली। सैयद कायनात का गज़ब ऐसा है, इसीलिए हाकिम निशापुरी ने मुस्तदरक अल सहीहैन में बहुत मोतबर किताब है, उसमें ये हदीस रसूल लिखी, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिक व यरज़ा लिरज़ाक। ए फातिमा, आपका मकाम यह है कि खुदा आपके गज़बनाक होने से गज़बनाक होता है और खुदा आपके राजी होने से राजी हो जाता है। ऐ सैयदा, क्या मकाम आपने पाया, लेकिन उम्मत ने आपकी कदर नहीं की। सिर्फ यही गम काफी नहीं था कि बाप का साया सर से रुखसत हो गया, अरे सारी उम्मत यतीम हो गई, तो फातिमा ने इस यतीमी को कैसे महसूस किया होगा। एक आम सी औलाद भी होती है, बाप का साया सर से उड़ जाए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, कितनी परेशानी होती है। और आमतौर पर जब घर के अंदर मैयत उठे तो पड़ोसी आते हैं, दुनिया वाले आते हैं, लेकिन आकर ताजियत पेश करते हैं। कोई लकड़ियां लेकर नहीं आता, कोई जलती हुई लकड़ियां लेकर नहीं आता। और हमारे यहां रस्म यह है कि जब किसी के कोई मैयत उठे तो उसके घर पर कम से कम एक काला दरवाजे पर चादर लगा दी जाए, ताकि मालूम हो जाए कि अंदर रहने वाला सोग में बैठा हुआ है, अंदर रहने वाला गम में बैठा हुआ है। कोई आकर चादर लटकाने वाला तो नहीं आया, लेकिन किसी ने दरवाजे को जलाकर दरवाजा सियाह कर दिया। पता चल गया उस दरवाजे के अंदर जो मौजूद है वो सोग में है। अजरुकुम अल्लाह। ए सैयदा, बाप का चले जाना ही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। एक आलिम दीन थे, कहते हैं कि मैं एक शहीद के घर पर गया, इफ्तार में पहुंचा और दस्तरखान बिछा हुआ था इफ्तार का। उस शहीद की बेटी भी थी, बाप मौजूद नहीं है, बेटी थी। जब इफ्तार का वक्त आया तो सब ने खाना शुरू किया, बेटी खाना नहीं खा रही थी।
बेटी और होती है, बेटा और होता है। देखिए, जब तक बेटी ना हो ना, इंसान को पता नहीं चलता कि बाप होना किसे कहा जाता है। बेटे से अंदाजा नहीं होता, बेटी इतने नखरे उठाती है, बेटी इतने लाड उठाती है, इंसान को एहसास होता है कि अब मैं बाप बन गया हूं, मेरी कोई मदद करने वाला मौजूद है। बस अज़ादारों, एक मरतबा उस बेटी से आलिम ने सवाल किया, बेटी क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खाती, तू बहुत भूखी है, रोजा खोलने का वक्त आ गया, खाना खा ले। कहा, मैंने कभी भी बाबा के बगैर खाना नहीं खाया, जब तक बाबा मेरे साथ नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि बाबा आपके पास आ जाए। वो कमरे में गई और अपने बाबा की तस्वीर लेकर आई, अपने बाबा को अपने साथ बिठाया, तस्वीर रखी और फिर खाना शुरू किया। कुछ लुकमे खाए तो पता चल गया, हाँ, बाप की कोई तस्वीर हो, कोई निशानी उसको रखते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। अब रिवायत सुनिएगा, रिवायत कहती है, एक दिन मौला अली ने देखा सैयदा ने बहुत गिरिया किया, सैयदा ने बहुत मातम किया, तो बाबा का कुर्ता सैयदा की खिदमत में लेकर आए, कह लगे ये आपके बाबा का कुर्ता है, बाबा का कुर्ता देख लीजिए, इससे सुकून हासिल कीजिए, इसे सूंघिए। सैयदा कायनात अपने सीने से लगाया, बाबा का सीने से लगना था, सुकून हासिल होना शुरू हो गया। मैं कहूंगा सुकून देने का यही तरीका होता है। कोई मरने वाले की निशानी पेश की जाती है, कोई लिबास पेश किया जाता है, कोई कुर्ता पेश किया जाता है, कमरे के अंदर बिठाया जाता है, बिस्तर को दिखाया जाता है। कहीं ये तरीका तो नहीं होता कि खुद बाप का सर बेटी के सामने रख दिया जाता। 4 साला सकीना शाम में बाबा का कुर्ता ना आया, बाबा की कोई और निशानी ना आई, आपके सामने बाबा का सर लाकर रख दिया। वो बच्चे बर्दाश्त करे तो कैसे करे, कहला कि बाबा तेरे सर को किसने काटा, तेरी पेशानी पर किसने तीर मारा, तेरे रुखसार को किसने जख्मी किया, और बाबा मुझे कनीजी में तलब किया गया, बाबा मुझे दुर्रे मारे गए, बाबा मेरे गोशवारे छीने गए, बाबा मुझे तमाचे लगाए गए, बाबा मुझे रास्ते में दौड़ाया गया, तेरी बच्ची अब जीने के काबिल न रही। अज़ादारों, एक तरफ सकीना गिरी, एक तरफ सर इमाम हुसैन गिरा। आप थक तो नहीं रहे, अगर थक चुके हैं तो यहीं पर मज़ाक को खत्म कर दूं। अगर रोना चाहते हैं तो बुलंद आवाज से गिरिया कीजिएगा। सैयदा सकीना अपने बाबा की इस हालत को देखने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन सैयदा ज़हरा आप कभी दुनिया से रुखसत हुई, सुनेंगे क्या फरमाएंगी? फरमाएंगी, जब मैंने ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, परवरदिगारा मेरी मौत में जल्दी कर दे, मुझे जल्दी मौत दे दे, मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं कहूंगा ऐ सैयदा अब इतनी करीमा है, जिन्होंने जुल्म किया था उनके मरने के लिए दुआ करे, वो जल्दी इस दुनिया से नीसो नाबूद हो जाए। लेकिन सैयदा इतनी करीमा थी, अपनी मौत के लिए दुआ करती है। मैंने देखा ये मौत के लिए दुआ कब की, किस मौके पर की, जरा रिवायत तो बताए। सुनेंगे कब की? जब सैयदा को दरबार में जाना पड़ा। जब अपना हक मांगने दरबार में जाना पड़ा, बाबा साथ नहीं है, मस्जिद पर वो बैठा है जो हक खाने वाला है, कैसे जाए सैयदा? फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, परवरदिगारा तुम मुझे मौत दे दे। मैं कहूंगा सैयदा कायनात अभी आप जा रही है तो पूरे हिजाब के साथ जा रही, हसन और हुसैन के साथ जा रही है, अपनी कनीजों के साथ जा रही है, तो आपसे बर्दाश्त न हुआ, अपनी मौत के लिए दुआ कर दी। जब सानिया ज़हरा दरबार में जाए, वो जिंदा रहे तो कैसे रहे, मर जाना आसान है, जिंदा रहना मुश्किल है। लेकिन सुनेंगे उस मौके पर सैयदा ज़ैनब ने न ये फरमाया कि मेरी माँ को भी दरबार में बुलाया गया, न अपने बाबा को याद किया, न अपने हुसैन को याद किया, न अपने अब्बास को याद किया। सुनेंगे यजीद से मुखातब और कहा तो क्या कहा, बस आखिरी जुमला रिवायत का पेश कर रहा हूं, फिर आप जाने और बीवी जाने। बीबी ने यजीद से मुखातब और कहा, ए यजीद ये भी कोई इंसाफ है, तेरी औरतें पर्दे के पीछे रहे
रसूल के घर की नवाजिया ना महरमों के सामने बेमखना चादर लोग ज़ैनब ज़ैनब कह के पुकारे। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। परवरदिगारा इना सुगुरुमाल हज़रत सय्यदा कायनात में जगह अता फरमा। परवरदिगारा हमारी इन आज़ादारियों को, मजलिसों को बीबी सय्यदा कायनात के मौरिद क़बूलियत करार फरमा। परवरदिगारा जनाब सय्यदा कायनात को हमारे इन आमाल से राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगारा शहज़ादी कौनैन की जो मज़ार मुक़द्दसा मिस्मार हैं, आइम बक़ी के क़बूर मुक़द्दसा मिस्मार हैं, परवरदिगारा उनकी तामीर नौ के असबाब जल्द अज जल्द पैदा फरमा। हम सबको मदीना मुनव्वरा की करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। चारदा मासूमीन की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमा। पालने वाले हाज़रीन मजलिस की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा। बानियान मजलिस की नेक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा उनके रिज़्क़ मादी और मानवी में कसरत अता फरमा। पालने वाले तमाम बेरोज़गार मोमिन को बरसर रोज़गार फरमा। बे औलाद मोमिन को जनाब मोहसिन का वास्ता, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता है, औलाद सालिहा नसीब फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद के अच्छे तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले मौत की पहली घड़ी मौला मुत्तक़ियान की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा क़ब्र की पहली रात मौला हुसैन के नूर से हमारी क़ब्र को मुनव्वर फरमा। पालने वाले तमाम मज़ालिम से इंतकाम के लिए बिलखुसूस मदीना, करबला, कूफा, शाम के मज़ालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम अस्र व ज़मा के ज़हूर में तअजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार, आशिक़ीन, मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।